कन्हैया को सबसे प्रिय क्या है? बोले भगवान को सबसे प्रिय है गौ माता, गैया मैया। तो सुरभि गाय की पूंछ पकड़कर इंद्र लोक से स्वर्ग से आए कहा धरती पर। और जैसे ही भगवान ने गाय को देखा, गाय की पूंछ पकड़ा हुआ इंद्र खड़ा हुआ, भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र मैं तुम्हें क्षमा करता हूं कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभवा। आज उसको सनाथ कर दिया, जाओ चिंता मत करो। और इंद्र ने उसी गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को एक नाम दे दिया गोविंद। यानी इंद्र के जो ईश हैं वो गोविंद नाम भगवान को इंद्र ने दिया, गोविंद। जो हम लोग भगवान का नाम गाते हैं ना, वो इंद्र के द्वारा दिया है। आज भगवान ने गोवर्धन लीला को विश्राम किया है। सारे ब्रजवासी गोवर्धन लीला को विश्राम करके भगवान पहुंच गए कहां पर? जमुना जी के तट पर। सारी गोपियां वो समय का इंतजार कर रही हैं कि कब भगवान बांसुरी बजाएंगे। और भगवान गोवर्धन लीला के बाद अब रास लीला में प्रवेश कर रहे हैं, जो इस भागवत का जो प्राण है। इसी कारण भगवान ने जो लीला की उसको रास नहीं, उसको महारास कहा जाता है। और रास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। कई कुबुद्धि, कई ऐसे कुसंगी लोग भगवान कृष्ण पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब उनके जीवन में ज्ञान और सत्संग दोनों की कमी। अरे भैया, भगवान कभी देह से व्यवहार नहीं करते। वो क्या है? समरथ को नहीं दोष गोसाई। भगवान देखिए, ठाकुर जी कोई भी लीला करे उनको दोष नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि भगवान गर्भ से नहीं आए, भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए नारायण रूप में। और भगवान समर्थ हैं। आजकल लोग क्या करते हैं? बोले अरे भगवान कृष्ण ने भी तो ऐसा किया, हम ये कर लें। भगवान कृष्ण ने भी तो चोरी की, हम भी चोरी कर लें। भगवान कृष्ण की भी तो 16,100 पटरानियां। अरे महाराज, कहां तुम अपने आप को भगवान से तुलना कर रहे हो? कहां वो 16,108? और वो ब्रह्म है, विभू है, व्यापक है, वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने चोरी की, ठीक है, उन्होंने कंस को मारा, तुम भी मार के दिखाओ। भारत के जितने कंस हैं, भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन उठाया, उसको धारण करके बताओ। कई जगह हमने देखा लोग व्यसन के नाम पर, मदिरा के नाम पर, ना पीने वाली वस्तुओं के नाम पर कहते महाराज शंकर जी को तो चढ़ती। शंकर जी को लोग अपने स्वार्थ के बस चढ़ाने लगे। कई जगह एक वो भगवान का फोटो बना दिया है भगवान महादेव का, जिसमें वो अपने मुख पर एक पीने वाली वस्तु को धारण की और कहते हर हर महादेव। अरे महादेव वो सब नहीं ग्रहण करते। उनके ऊपर तो राम नाम का नशा वैसे ही चढ़ा रहता, उनको किसी नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। किंतु लोग अपने नशे करने के चक्कर में भगवान के नशे का सहारा लेते कि वो किए तो हम भी करेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, भगवान शिव ने तो जहर भी पिया, तुम पी कर दिखाओ। भगवान महादेव तो कन्हैया के लिए गोपी बनकर वृंदावन आए, गोपेश्वर कहलाए। तुम बनो उनके लिए गोपी, तब नहीं बनेंगे महाराज। और जहां शराब की उसकी बात आई तो कहेंगे हर हर महादेव और पी जाएंगे। क्या शंभू का नाम लेंगे और पी जाएंगे? अरे भैया। और क्या एक सज्जन से हमने कहा भगवान का नाम क्यों लेते? बोले ताकि बीमार ना हो। हम उनका काम करो गलत और नाम लो भगवान का और कहो बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी संभव है? बताओ। अरे तुम कर्म वाली धरती पर रह रहे हो जहां पर कर्म प्रधान है। भजन प्रधान उसके लिए है जो कर्म करते हुए भजन कर रहा। आज भगवान नंद नंदन ने ये जो रास लीला की ना, ये देह का मिलन नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा परमात्मा का के मिलन की ये रात है, यही महारास है, यही महारास। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन यमुना जी का तट है, वंशी वट है, कदम का वृक्ष है। भगवान ने अपनी कमर को टिकाया है और उस कदम के वृक्ष से कमर को टिकाकर बांसुरी बजा दी है। जैसे ही बांसुरी बजाई, वो बांसुरी के स्वर गोपियों के घर तक पहुंच गए, कानों तक पहुंच गए।
भागवत में लिखा है वो रात्रि आ गई। कौन सी रात्रि? कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत फल मल्लिकां वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, बांसुरी बजाई और बांसुरी पहुंच गई गोपियों के कानों तक। ठाकुर जी की बंसी बज रही है, सब गोपियां कह रही लाला श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे कि यमुना के तीरे। लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। एक गोपी कह रही है घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, ये काठ की होकर के इतना तड़पाती है, यदि सोने की होती तो न जाने क्या करती मोहन। अरे कन्हैया, ये लकड़ी की बांसुरी होकर हमें इतना तड़पा देती है कि हमें लगता है कि हम सब छोड़कर तेरे पास आ जाएं, और कहीं तेरे पास सोने की बांसुरी होती तो तू तो हमें मार ही डाल। वो बांसुरी के स्वर गोपियों के कानों में जा जाकर पता है क्या कह रहे हैं। एक गोपी अपने पति को भोजन खिला रही थी रात्रि में, मन लगा था पति की सेवा में, और वो बांसुरी का स्वर जाकर कहता अरे गोपी तो इस संसारी पति की सेवा में ही लगी रहेगी, देख जगतपति जगदीश्वर तुझे बुला रहा है। आहा, जैसे ही वो स्वर ने कहा ना, गोपी मानो पागल हो गई, हाथ में जो पात्र था सब्जी का दाल का वहीं छोड़ा और भागी। पति ने हाथ पकड़ा, कहां जा रही हो? बोले तुम्हें सुनाई नहीं देता, कृष्ण बांसुरी बजा रहे। पति ने कहा कहीं नहीं जाना है, इतनी रात गए, दरवाजे में बंद कर दिया। उस गोपी ने कहा पति से सुनो, तुम इस शरीर के मालिक हो सकते हो, किंतु वास्तव में हमारे आत्मा के मालिक तो श्री बांके बिहारी लाल है। ये शरीर तुम्हारे पास है, किंतु मैं मन से जाऊंगी। कई गोपियां मन से पहुंचे।